जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन एयर। हवा के ऊपर जो है वो अर्ली इरा के अंदर जो है वो लोग कैसे काम करते थे। साइंटिस्ट जो है वो शुरू में जो है वो एयर के ऊपर जब उन्होंने काम किया तो उसके बारे में उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए और कैसे देखा कि एयर जो होती है वो ज़रूरी होती है बर्निंग के प्रोसेस के लिए। ठीक है, अर्ली साइंटिस्ट थॉट एयर वाज एन एलिमेंट। उनको यही था कि एयर एक एलिमेंट है, सिंगल सब्सटेंस है। लेकिन अब हमें पता है कि एयर इज़ अ मिक्सचर, मुख्तलिफ गैसों जो है गैसेस का जो है वो एक मिक्सचर है। अ सिंगल सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग एल्स। यानी पहले ये सोचा जाता था ये एक चीज़ है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं जिसकी। लेकिन 1774 में जोसेफ प्रेस्ले जो था एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश मैच्योर साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। आल्दो ही डिड नॉट नो एट इट द टाइम, यानी उस टाइम पे ये इसको इतने प्रॉपर तरीके से जानता तो नहीं था, लेकिन उसने जो है वो ये चीज़ हमें बताई थी कि हवा के अंदर कोई ऐसी गैस है, कोई ऐसी चीज़ है जो बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प करती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रेस्ले थॉट दैट हैड सिंपली फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ एयर। उसको यही लगता था कि उसने हवा के अंदर से ये नई किस्म की हवा जो है वो एयर जो है उसको फाइंड आउट कर लिया है, जिसके अंदर चीज़ें जो हैं वो जलती हैं, बहुत तेज़ी के साथ जलती हैं। ठीक है, प्रेस्ले डिस्कस्ड हिज वर्क विद फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोने लुविजियर। एक और साइंटिस्ट था एंटोने, उसके साथ उसने अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसको डिस्कवर किया, अपना जो काम था उसको उसके साथ जो है वो डिस्कस किया। एंटोने जो है लुविजियर था, उसने क्या किया, अपरेटस एक यूज़ किया। ठीक है, जो इस डायग्राम के अंदर आपको शो किया गया है। उसने मरकरी लिया, ठीक है, यहाँ पे उसने मरकरी डाला, मरकरी को उसने हीट किया। ठीक है, और वो क्या हुआ, उसने रिएक्ट किया, विच रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन द बेल जार टू फॉर्म मरकरी ऑक्साइड। इस बेल जार के अंदर उसने एयर के साथ, मरकरी ने जो है वो इस एयर के साथ जो है वो रिएक्ट किया ताकि वो ऑक्साइड बनाई, मरकरी ऑक्साइड। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे उसने क्या किया, उसने इस साइड पे जो है वो एक 1/5 ऑफ द एयर इन द जार वाज यूज्ड, 1/5 ऑफ द एयर जो है उसने यूज़ की जार के अंदर। ठीक है, ये जो बेल जार था सेकंड वाला, उसके अंदर उसने 1/5 जो है एयर जो है वो जार के अंदर यूज़ की। उसने फिर इस अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको इस तरह एक्सप्लेन किया था लुविजियर ने, कि एक्सप्लेन हिज रिजल्ट्स बाय सेइंग दैट एयर वाज अ मिक्सचर ऑफ एन एक्टिव गैस कॉल्ड ऑक्सीजन एंड एन इनएक्टिव गैस विच वी नाउ कॉल नाइट्रोजन। यानी उस टाइम पे उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि जो बर्निंग एयर के अंदर जो बर्निंग हो रही है कौन सी गैस है। तो एंटोने लुविजियर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, मरकरी को उसने हीटअप किया और एयर के अंदर उसके अंदर जो है वो उसके ऑक्साइड बने, तो उसने देखा कि 1/5 जो है एयर जो है 1/5 जो एयर है बेल जार जो है उसके अंदर वो बर्निंग के प्रोसेस के लिए, या फिर वो ऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, और बाकी जो है उसके अंदर उसके मरकरी के ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थे। इसका मतलब है कि 1/5 एयर के अंदर में से जो 1/5 हिस्सा है एयर का वो ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है, ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जब मिलती है तो वो ऑक्साइड बनाती है, और बाकी जो रिमेनिंग जो एयर थी उसको उसने कहा कि उसके अंदर कोई दूसरी गैस है, जिसको हम आज जानते हैं कि वो कौन सी गैस होती है। वो होती है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है एयर के अंदर, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और 1/5 ऑफ द एयर इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास जोसेफ प्रेस्ले ने सबसे पहले ये बताया, लेकिन उस टाइम पे जानता नहीं था। लेकिन जब लुविजियर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए तो फिर उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि 1/5 ऑफ द एयर इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग इज़ कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, Neither Presley nor Lavoisier received much respect for their scientific discoveries, यानी उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला इस चीज़ से। प्रेस्ले was forced to leave England because of his political views, यानी इन दोनों ने इतना काम किया, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, एयर के मिक्सचर के बारे में बताया, लेकिन इनको अपना रिवॉर्ड नहीं मिला अपने काम के मुताबिक। बल्कि प्रेस्ले जो था उसको इंग्लैंड से जो फोर्स्ड किया गया, कि इंग्लैंड से उनको पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से उसको वहाँ से उस इंग्लैंड को छोड़ने का कहा गया। लुविजियर वाज एक्सक्यूज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज ही वाज एन एरिस्टोक्रेट। उसको भी वहाँ से निकाल दिया था। लुविजियर जो है उसको भी
फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुई थी उनके दौरान में उसको भी वहाँ से उसके इलाके से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 हैज़ बीन कंप्लीटेड।